नमस्कार विद्यार्थियों, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि की कक्षा में आपका स्वागत है। और हम लोग दार्शनिकों को देख रहे थे, चिंतकों को देख रहे थे, और हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को देख रहे थे। कई विद्यार्थी मुझे कमेंट भी करते हैं, फोन भी करते हैं, वो कहते हैं सर तुलसीदास जी बहुत विस्तार में आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन कई विद्यार्थी कहते हैं नहीं सर, आप विस्तार में पढ़ा रहे हैं लेकिन डिटेल में पढ़ा रहे हैं, जिससे क्या है सभी प्रश्नों के। तो मेरा प्रयास यही है मित्रों कि हम पुरानी वर्षों में आए हुए सवालों को हल कर पाएं किसी भी टॉपिक से, और आने वाले समय में क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं। इसलिए मैं पहले ही दिन मैंने लिख दिया था तुलसीदास जी से संबंधित प्रश्न, और मेरी क्लास का उद्देश्य यही कि उन समस्त प्रश्नों का आंसर लिखने की आप स्थिति में हो। और मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का अंतिम उद्देश्य यही है मित्रों कि आपकी कॉपी से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में कोई भी सवाल बाहर नहीं जाए, ये अपना प्रयास होना चाहिए। इस प्रयास में अगर 15-20 मिनट ऊपर नीचे आगे थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप थोड़ा धैर्य के साथ पढ़िएगा, यद्यपि लंबा नहीं है। तुलसीदास जी के संबंध में समस्त प्रश्नों को हमने देखने का प्रयास किया। एक प्रश्न जो अपने जेहन में, आज की कक्षा का उद्देश्य समझिए, आज की कक्षा में हम तुलसीदास जी का थोड़ा सा पाठ लेंगे 15 से 20 मिनट का, उसके बाद हम कबीरदास जी को प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे, वो प्रारंभ हो जाएंगे। तो आज की कक्षा का उद्देश्य तुलसीदास जी से संबंधित मैं कक्षा ये 15-20 मिनट की क्यों यहां पे इंसर्ट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक सवाल जो अपने मन में है, जो पूछा जा सकता है, अत्यंत संभावित प्रश्न है, वो है मित्रों रामचरितमानस के आधार पर। और रामचरितमानस के आधार पर यह पूछा जा सकता है सुंदरकांड का नामकरण, कि इस कांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों समझ रहे हैं? सुंदरकांड का नामकरण अर्थात इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है, इस प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। आखिर इसका नाम सुंदरकांड क्यों, इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों, यह प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। मित्रों, इसके लिए हमें उनका साहित्य अध्ययन करना पड़ेगा, सुंदरकांड से पहले सुंदरकांड के बाद का भी अध्ययन करना पड़ेगा, और हमें ये निष्कर्ष पर पहुंचे। हम लोग प्रयास करते हैं परिचर्चा के माध्यम से इसके नामकरण को चरितार्थ या ऐसा कोशिश करेंगे आखिर इसका नाम सुंदरकांड ही क्यों। चाहे तुलसीदास जी की रामायण हो या वाल्मीकि का रामायण हो, प्रत्येक कांड का जो नाम है, प्रत्येक कांड का जो नाम है मित्रों, वो सप्रयोजन नाम है। सप्रयोजन समझते हैं कि उस कांड में उस उद्देश्य की ही बात की गई है। पहली बात, जैसे अगर हम बाल कांड की बात करेंगे तो इसमें क्या है, बाल लीला का वर्णन है। बोलो ना भैया, बोलो ना। अगर हम अयोध्या कांड की बात करेंगे तो इसमें क्या है, बोलो। अयोध्या कांड की बात करेंगे तो इसमें क्या है, बोलो। अयोध्या नगरी और उनके शादी और उनके राजकाज संबंधी वर्णन है। अयोध्या का घटनाक्रम है इसमें। और अगर हम अरण्य कांड की बात करेंगे तो इसमें वन संबंधी वर्णन, वन संबंधी जीवन का वर्णन है, जो वन में घूम रहे हैं भगवान राम। तो इस तरह से ये बात एकदम स्पष्ट है कि प्रत्येक कांड का वर्णन सप्रयोजन किया गया, प्रत्येक कांड का नामकरण सप्रयोजन किया गया है, यानी उद्देश्य के साथ किया गया है, उद्देश्य के साथ नामकरण किया गया है मित्रों। अब सवाल यह उठता है, प्रश्न यह हमारे मन में है, सवाल इस बात का है कि आखिर सुंदरकांड का नाम क्यों सुंदरकांड में सुंदरकांड नाम रखने से क्या प्रयोजन सिद्ध हो गया, सुंदरकांड का नाम क्यों सुंदरकांड क्यों बोले, क्यों नाम रख सकते हैं इसका सुंदरकांड? लोगों ने कहा, पहला मत दिया, देखिए लोग मत देंगे, अपन उन्हें खारिज करेंगे, अपने तर्क की कसौटी पे देखेंगे। लोगों ने कहा कि इसमें चूंकि भगवान राम भगवान सीता की अत्यंत ही सुंदर कथा है। कैसी कथा है? अत्यंत सुंदर कथा है।
पहला तर्क यह दिया कि इसका नाम सुंदरकांड इसलिए कि भगवान राम व सीता जी की, भगवान राम व सीता जी की अत्यंत सुंदर कथा है इसमें। कैसी कथा है? अत्यंत सुंदर कथा है। संवाद अत्यंत सुंदर है, कथा अत्यंत सुंदर है और संवाद भी अत्यंत क्या है? सुंदर है। अत्यंत सुंदर कथा है, संवाद अत्यंत सुंदर है। इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड कर दिया गया। और क्या लिखा? और इस संबंध में एक किंवदंती प्रचलित है, सुंदरे सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदरे, इसको आप लिख सकते हैं सुंदरे, क्या लिख लेते हैं? सुंदरे सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदरे सुंदरी सीता। बोले क्या है? बोले सुंदर सीता है, बिल्कुल सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता। सुंदरे किन्न सुंदरम। सुंदरे किन्न सुंदरम। इस आधार पर, इस किंवदंती के आधार पर कहा गया कि इस कांड का नाम सुंदरकांड है। मित्रों, आप भी मेरे साथ रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी के अनुसार, अन्य जगह भी आपने अध्ययन किया है। यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता। क्या सुंदर कांड में ही भगवान की सुंदर कथा है या अन्य कांडों में भी सुंदर कथा है? बालकांड में क्या सुंदर संवाद नहीं है? किष्किंधा कांड में सुंदर संवाद नहीं है? लंका कांड में सुंदर संवाद नहीं है क्या? तो इस आधार पे तो प्रत्येक कांड का नाम ही क्या होना चाहिए था? बोलो, सुंदरकांड होना चाहिए था। अगर यह आधार, इस आधार पर तो यह तर्क उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। उचित नहीं है यह तर्क। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि इसके आधार पर तो हर कांड का नाम, इसके आधार पर प्रत्येक कांड का नाम क्या होना चाहिए? बोलो भैया, प्रत्येक कांड का नाम सुंदरकांड ही होना चाहिए। यह उचित नहीं है यह तर्क, और हमने इस तर्क को खारिज कर दिया। भैया राम और सीता सुंदर हैं तो उनकी तो फिर पूरी कथा ही रामचरितमानस ही राम सीता की है और नायक ही भगवान राम है। और फिर दूसरी बात, इस कांड में अगर ये वाली बात है, इस वाली बात है, तो इससे भी अपना ये तर्क इसलिए भी उचित नहीं है कि इस कांड का नायक कौन है? बताइए जरा। इस कांड में जो नायक है, सुंदर कांड में जो नायक है वो कौन है? सुंदरकांड में सुंदरकांड को दो पार्ट में अपन बांट सकते हैं कि आधा जो भाग है उसमें नायकत्व किसके पास है? नायकत्व किसके पास है? किसके पास है? बोले हनुमान जी। हनुमान जी ये नायक है। और इनके किसके वर्णन है? बोले बल का वर्णन है, बुद्धि का वर्णन है, और किसका वर्णन है? बोले विवेक का वर्णन है। और आधा जो सुंदरकांड है उसमें विभीषण की प्रपत्ति मूलक भक्ति का वर्णन है। प्रपत्ति मूलक भक्ति का वर्णन है, भक्ति का वर्णन है। तो इस आधार पर तो और सुंदरकांड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें नायक सुंदर तो है ही नहीं। सुंदरे सुंदरो रामा सुंदरे सुंदरी सीता। फिर इस आधार पर तो इसका नाम हनुमान कांड होना चाहिए, क्योंकि नायकत्व की भावना किसके पास है इस कांड में? हनुमान जी के। तो ये तर्क हम लोग खारिज कर देंगे कि इस आधार पर इसका नाम सुंदरकांड है, बिल्कुल उचित नहीं है। सुंदरे सुंदरो रामा सुंदरे सुंदरी सीता, इस तरह से सुंदरकांड में फिर क्या तर्क हो सकता है सुंदरकांड का? अब हम प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं, स्थापित करने का प्रयास करते हैं। क्यों सुंदरकांड? आखिर क्यों होना चाहिए इसका नाम सुंदरकांड? सुंदरकांड का वर्णन क्यों?
सुंदरकांड। क्यों क्यों? तर्क देते हैं अपन, तर्क नंबर 1 देने की कोशिश करते हैं। तर्क यह है कि लंका नगरी त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी। कहां स्थित थी? पहली बार लंका नगरी त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। त्रिकूट पर्वत पर। इसके 3 पर्वत हैं। त्रिकूट पर्वत 3, नील, सुवेर और सुंदर। समझ गए? लंका नगरी के 3 शिखर है, नील, सुवेर और सुंदर। यहां नील पर क्या है? राक्षसों का आवास है। इस शिखर पर राक्षसों का आवास है। सुवेर पर्वत मैदान है जहां भगवान राम की सेना भी समुद्र पार करके यहां रुकी। और सुंदर पर्वत में ही अशोक वाटिका है मित्रों। ये उचित लग रहा है थोड़ा सा। सुंदर पर्वत में क्या है? अशोक वाटिका। और सीता जी का निवास स्थान कहां? जहां सीता जी का निवास है, जहां सीता जी का निवास है। और चूंकि इस सीता जी पर ही केंद्रित है, उन्हीं की सुध लेने के लिए, उन्हीं की खोज करने के लिए हनुमान जी जाते हैं। और चूंकि सीता जी का निवास अशोक वाटिका में, और अशोक वाटिका कहां पे? सुंदर पर्वत पे। इस आधार पर इसका नाम सुंदरकांड हो सकता है। ये चिंतन का विषय, ये तर्क ठीक प्रतीत होता है। पहला कारण। दूसरा जो तर्क है वो क्या है? वो बड़ा अच्छा है। सुंदरकांड में क्या है? असाध्य वस्तु की प्राप्ति होती है। असाध्य वस्तु की प्राप्ति होती है। असाध्य वस्तु की प्राप्ति होती है सुंदरकांड में। और जबकि किसी दुर्गम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो मन प्रफुल्लित हो जाता है ना, मन परमानंदित हो जाए, मन में आनंद आता है, मन में आनंद उत्पन्न होता है, मन में आनंद उत्पन्न होता है जब किसी असाध्य वस्तु की, और भगवान हनुमान जी के माध्यम से असाध्य वस्तु की प्राप्ति होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका नाम क्या है? सुंदरकांड है। असाध्य वस्तु की प्राप्ति क्या है? बोले क्या है असाध्य वस्तु की प्राप्ति? अत्यंत दुष्कर कार्य था मित्रों, अत्यंत दुष्कर कार्य। क्या? कि सीता जी का पता भगवान राम को पता ही नहीं था ये कहां है। यानी सीता जी का पता चलता है, सीता जी का पता चलता है, पता चलता है। और जैसे ही पता चलता है तो मन कैसा हो जाता है? आनंदित हो जाता है, सुंदर हो जाता है, सुंदरता के भाव आ जाते हैं। इस आधार पर इसका नाम सुंदरकांड है। असाध्य वस्तु की प्राप्ति। और हनुमान जी की प्राप्ति होती है इसे। ये किसके माध्यम से? बोले हनुमान जी के माध्यम से। हनुमान जी के माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से इसकी प्राप्ति होती है। बोले कैसे? अत्यंत दुष्कर कार्य था। इस आधार पर इस कांड का नाम सुंदरकांड किया जा सकता है, रखा जा सकता है। अन्य तर्क क्या दिया विद्वानों ने? अन्य तर्क क्या है सुंदरकांड के संदर्भ में? अन्य तर्क क्या दिया है सुंदरकांड के संदर्भ में? कि इसका उपक्रम अत्यंत सुंदर है। इसका उपक्रम, उपक्रम मतलब साधन, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सही तरीके से। साधन अत्यंत सुंदर है, इसलिए अत्यंत सही अत्यंत सुंदर है, साधन अत्यंत सुंदर है। क्या साधन है? बोले सीता जी की खोज कैसे खो। तीसरा कारण है बेटा, सीता की खोज किस प्रकार। मैंने पहले कहा, इससे पहले इस
कांड के पहले चलना पड़ेगा। समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं सभी बानर। दो चीजें यहां से ध्यान करना है, दो चीजें ध्यान देना है अपने को, सीख भी लेनी है सुंदरकांड से। समुद्र के समय धारण किए हुए हैं और एक उसके समुद्र के पास बैठे हुए हैं सभी बानर और सोच रहे हैं इस 100 योजन के समुद्र को पार कैसे करें। तो क्या है उसमें, कह रहे हैं सब लोग, हनुमान जी आराम से खेल रहे हैं, कह रहे हैं जामवंत जी कोई बानर कह रहा है हम 50 योजन तक जा सकते हैं, कोई 20 योजन तक जा सकता है। अंगद की बारी आई, हालांकि मेरा नामकरण भी अंगद है। जामवंत ने कहा तुम कहां जाओगे भैया? अंगद कहूं जाहूं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौट के आने में संदेह है, डाउट है। देखिए उपक्रम अत्यंत सुंदर उपक्रम बनाना है। जामवंत ने, अंगद चूंकि राजा थे, बाली पुत्र थे और उन बांदरों में प्रमुख थे, समझिए नेतृत्व की भावना देखिए, लीडरशिप की क्वालिटी देखिए। अगर जामवंत जी कह देते तुम चले जाओ, कहा भी उन्होंने, क्योंकि यदि राजा ही कह दे कि हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे तो जो अनुयायी है, प्रजा है, उसका मनोबल गिरेगा या नहीं गिरेगा मित्रों? गिरेगा ना। अंगद राजा, अंगद ने कहा अंगद कहूं जाहूं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। लौटते समय टेंशन है, दिक्कत है। जामवंत ने कहा अगर ये बात अन्य बांदरों को पता चल गई तो वो कहेंगे चलो अमरूद खाओ, चलो हमारे राजा ही बेकार है, अपन क्या करें। जामवंत जी क्या कह रहे कि जामवंत कह तुम सब लायक, पठयूं किम सब ही करनायक। जामवंत जी कितने सुंदर वचनों में कह रहे हैं। जामवंत कह रहे हैं हे अंगद तुम सबके योग्य हो, मैं हम किस तरह भेज दें, क्योंकि तुम तो राजा हो, राजा कभी नहीं जाता, पहले पहले प्रजा जाती है। यानी बात को साधने का प्रयास, समझिए हमेशा आलोचना नहीं, समालोचना, अर्थात कठिन दौर में भी, मुश्किल संदर्भ में भी हम क्या करें, समाधान खोजने का प्रयास करें। जामवंत ने कहा अब क्या करें, सुंदरकांड तो है, अब क्या करें, किसको भेजें, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं कैसे जाऊंगा। जामवंत ने कहा एक ही आदमी जो जा सकता है। बोले कौन? हनुमान जी। हनुमान जी के पास जाते हैं जामवंत जी। बड़ा अच्छा प्रसंग है। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी जाओ, कहां जाओ? बोले लंका के पार। बोले क्यों? सुनते ही नहीं है पहले तो। जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी तुम जा सकते हो। तो क्या कहते हैं हनुमान जी, क्या कहते हैं कहां जा सकता हूं, मेरे पास तो कोई क्षमता ही नहीं है, बल ही नहीं है, भूल जाते हैं। तब जामवंत क्या कहते हैं कि पवन तनहि बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है और बुद्धि और विवेक के निधान अर्थात खान हो तुम, ज्ञान नाम ग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे हो। बोले तो उससे क्या करूं मैं, तो क्या करूं? जब हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा तो क्या कहते हैं कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बोले ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हनुमान जी? कौन सा कार्य है ऐसा जो तुम नहीं कर सकते? तो जामवंत कहते टेंशन मत दो हमको, हमें अपना भजन करने दो, क्या कर रहे हो, कौन सा कार्य है। तब एकदम कहते हैं, एकदम टच, हार्ट को टच करने वाली बात कहते हैं जामवंत जी। क्या कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, और सुनते भयहु पर्वताकारा।
जामवंत जी कहते हैं, हे हनुमान जी, तुम्हारा अवतार ही भगवान के कार्य के लिए हो रहा है, कहां रेत में खेल रहे हो। जैसे ये बात सुनी, अच्छा, और एकदम पर्वत जैसे हो गए, तुरत भय पर्वताकारा। और ऐसे नहीं होने का टेंशन क्या है बताओ जामवंत, व्हाट इज टेंशन? टेंशन ये है कि समुद्र के पार जाना है और लंका से सीता जी का समाचार लेके आना है। लो, इतनी छोटी सी बात। हनुमान जी के वचन देखिए आप कि तुरत भय पर्वताकारा, सिंहनाद कर पार बारा। सिंहनाद, एकदम सिंह जैसी गर्जना करते हैं। और जामवंत से कहते हैं, सुनो जामवंत, भैया जामवंत जी, आदरणीय दादाजी, सुनो हमारी बात। बोले क्या? बोले तुम्हारी टेंशन सिर्फ लंका है? बोले हाँ लंका है। तो बोले अब सुनो मैं क्या कर सकता हूं कि सहित सहाय रावण मारू, आनऊ यहां त्रकूट पारू। बोले तुम तो कह रहे हो समुद्र पार करो, सुनो अब मैं क्या करूंगा। बोले सहित सहाय, रावण को सेना के सहित मार दूंगा। बोले और आनऊ यहां त्रकूट पारू। बोले त्रिकूट माने पूरी 3 जिन शिखरों पर लंका बसी हुई है, पूरे अंदर से उसको खोद के हाथ पे रख के ले आऊंगा। बताओ अब क्या करना है, क्यों टेंशन ले रहे हैं? आराम से अमरूद खाओ तुम लोग। तो हनुमान जी का इतना बल है कि सहित सहाय रावण है मारूं, आनऊ यहां त्रिकूट उपारी। इतना बल होने के बाद भी, अतुलित बल होने के बाद भी, समझिए हमारे पास तो अगर 4 पैसा आ जाए तो हम लोगों को गिनते नहीं है। जरा सा बलशाली हो जाए तो लोगों से परामर्श तक करना पसंद नहीं करते। अतुलित बल होने के बावजूद भी, समझिए बात समझिए, हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी से, जामवंत इतना मैं कर सकता हूं, आप लोग तनाव मत लो। लेकिन अब बताओ कि जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजह मोई। हे जामवंत, ये तो हम कर सकते हैं, अब मुझे करना क्या है? आप हमको सलाह दीजिए, सीख दीजिए, क्योंकि आप अनुभवी हैं, आप विद्वान हैं, आप बुजुर्ग हैं। समझ रहे हैं? क्षमताएं होने के बावजूद भी अनुभव और परामर्श से कार्य करना चाहिए। ये प्रशासनिक व्यवस्था का दृष्टिकोण है। लोग एकदम क्षमतावान हो गए, परामर्श की सुविधा, उचित सिखावन, उचित सीख। क्षमता होने के बावजूद परामर्श का महत्व है, सलाह का महत्व है। इसलिए युवाओं का जोश और वृद्धों का होश, दोनों का अद्भुत समन्वय विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकता है। और यूपीएससी ने 2012 में एक प्रश्न भी पूछा, काश यौवन जानता बुढ़ापा समर्थ होता। क्या पूछा? 250 शब्दों में पूछा। समझिए बात को, यौवन जानता और बुढ़ापा क्या होता मित्रों? समर्थ होता। यौवन यानी युवावस्था में अपने को समझ नहीं होती, जोश होता है, और इसको इसके व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब दे दिया, उसकी फ्रेंडशिप कर ली और चौराहे पे जाके मिल रहे हैं। यौवन जानता। और बुढ़ापे में क्या है, जब ज्ञान तो आ जाता है लेकिन शारीरिक सामर्थ्य क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यहां क्या है? हनुमान जी के पास यौवन है और जामवंत के पास क्या है? बुढ़ापा है। यौवन प्लस बुढ़ापा इज इक्वल टू व्हाट? सफलता। अब ऐसा नहीं कि आप बूढ़े होने का इंतजार करिए। बुढ़ापा अर्थात टीचर, यौवन अर्थात आपकी क्षमताएं। शिक्षक से सलाह लेके, परामर्श लेके, क्षमता होने के बावजूद भी परामर्श की सुविधा सुंदरकांड में उपलब्ध है। और जैसे ये वचन सुने, जामवंत ने कहा ना 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 ना, इतना नहीं करना है, लंका वंका नहीं भैया उखाड़ना है, टेंशन मत देना। तो जामवंत ने क्या कहा? तुम तो जाके सीता की सुधि प्रभु सुनाई, केवल सीता जी का समाचार प्रभु को सुनाना है, बस इतना करना है। तो ये आगे क्या लिखते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, तब हनुमंत हृदय अति भाए।
क्या लिखते हैं जामवंत के इतने सुंदर वचन। अच्छा बस केवल समाचार देना है। हाँ बोले फिर और कुछ ना ना प्लीज और कुछ नहीं। अब जामवंत जी उल्टा हनुमान जी कह रहे हैं भैया ऐसा कुछ नहीं, रावण को मारना नहीं है, नहीं तो कलंक लग जाएगा, क्योंकि रावण को मारने का अधिकार राम के पास ही है। नायकत्व की भावना रामचरितमानस में किसके लिए स्थापित करना है? राम के पास। तो बोले जामवंत के वचन सुहाए। क्या सुहाए? वचन सुहाए। और सुहाए का अर्थ भी बेटा यही होता है सुंदर। सुहाए अर्थात सुंदर लगे। इस आधार पर भी इसका नाम क्या हो गया? बोले सुंदरकांड। ये विद्वानों का मत है। और जैसे ही जामवंत के वचन सुहाए तब हनुमंत हृदय अति भाए। और क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बिना परिश्रम के क्या एकदम चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, ये क्रक्स है इसका। क्या लिखा? जैसे ही वो गए हैं तो अगला तर्क क्या है बेटा कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। भूधर माने एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम ही सुंदर है। समझिए दो कारण मिल गए आपको। एक तो सुंदर पर्वत जिस पे अशोक वाटिका है, जहां सीता जी निवास कर रही है। ये क्या है? भूधर सुंदर ताप धाई चढ़ेहु ता ऊपर। अब बार बार रघुवीर समारी तरके पवन तनय बल भारी। जिन अमोघ रघुपति करे बाना। अमोघ बाण की तरह, एकदम अमोघ बाण की तरह। अमोघ का मतलब है एकदम सफलता सुनिश्चित हो, ऐसे कार्य के लिए जाना। इस आधार पर भी इस कांड का नाम क्या किया गया बेटा? सुंदर कांड किया गया। और जो अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है, एक आधार और है जिसके अपन विश्लेषण कर सकते हैं। सीता जी बैठी हैं अशोक वाटिका में। अगला चौथा या पांचवा, सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं बेटा। तार्किक एकदम पढ़ रहा है। अशोक वाटिका में बैठी हैं, अत्यंत विकल बैठी हैं। हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में, पहुंचते हैं और छुप के अशोक वृक्ष के पेड़ पर बैठ जाते हैं। आपने भी ये दृश्य देखे। उसके बाद रावण आता है हनुमान जी के सामने ही। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। विभिन्न विभिन्न मायावी प्रपंचों के माध्यम से सीता जी को डराने का प्रयास करता है। और क्या चेतावनी दे देता है कि मास दिवस मर कहा न माना, तो मैं मारिब काली कृपाना। अगर 1 महीने के अंदर मेरा कहा नहीं माना, मेरी बात नहीं मानी, मेरी आप रानी नहीं बनी, तो मैं कृपाण से चंद्रहास और मम परिताप, चंद्रहास जो खड़ग है उससे मैं आपको नष्ट कर दूंगा, आपके जीवन को ले लूंगा। समझिए, जीवन के गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करें। विपत्ति किस पे आ रही है बेटा? सीता जी पे। सीता जी अत्यंत व्याकुल है। कहती है, सुनो बिटप मम शोका शोका, सत्य नाम कर हरि मम शोका। ही अशोक वृक्ष, मेरे इस दुख को हरो। अवन आवत एक तारा, एक तारा ही टूट के गिर जाए जिससे मैं जल जाऊं, भस्म हो जाऊं, मेरा जीवन नष्ट हो जाए। अब ये कष्ट मुझसे झेले नहीं जाते हैं। विपत्ति आई सीता जी के पास लिखी, लेकिन उसका समाधान पहले ही आ गया। पहले ही आ गया। पहले ही आ गया। और पहले ही समाधान किसके रूप में आ गया? बोले हनुमान जी के रूप में। देखिए थोड़ा तार्किक देखिए, हनुमान जी के रूप में। हनुमान जी रावण के आने से पहले ही अशोक वृक्ष पर बैठ गए थे, तो विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान मिल गया या नहीं मिल गया?
निष्कर्ष क्या है इससे, क्या है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, कठिन परिस्थितियों का भी हल विद्यमान होता है मित्रों। कितनी भी कठिन परिस्थितियों में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपके सामने तमाम परिस्थितियां आई। प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद नहीं, प्रशासनिक अधिकारी बनने तक भी, अध्ययन के दौरान भी तमाम विषम परिस्थितियां आएंगी। लेकिन परिस्थिति, विषम परिस्थिति, विपत्ति बाद में आती है, उसका समाधान पहले आ जाता है। बस उसको खोजने की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। और यही भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि दुख है तो दुख का कारण भी है, कारण है तो उसका निवारण भी है। और निवारण कहां मिलेगा? जब चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे तो निवारण प्राप्त होगा। समझ रहे ना बात को? कष्ट आया तो सीता जी के पास, लेकिन समाधान पहले ही आ गया। और क्या लिखते हैं, देखिए सुंदरकांड की व्याख्या क्या से करते हैं कि राम नाम अंकित अति सुंदर। एक मुद्र का तुरंत मुद्री फेंक देते हैं और जैसी मुद्री नीचे गिरती है, राम नाम अंकित अति सुंदर। और मुद्रिका पर क्या अंकित होता है? मुद्रिका पे क्या है? बोले मुद्रिका पे क्या है बेटा? कि राम नाम अंकित अति सुंदर, अति सुंदर। काय का करो, काय का क्या अंकित है वहां पे? बोले राम का नाम अंकित है, सुंदर। इस आधार पर भी इस कांड का नाम क्या हो सकता है? बोलो मित्रों, सुंदरकांड। राम नाम अंकित अति सुंदर। और क्या है? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। ये मुद्रिका पर लिखा है। इस आधार पर भी इस कांड का नाम विद्यार्थियों क्या हो सकता है? सुंदरकांड हो सकता है। दूसरा क्या है, जब सीता जी को अपनी बात कह देते हैं हनुमान जी, और फिर क्या लिखते हैं? मां मैं भूखा हूं, लाग देख सुंदर फल रूखा। लाग देख सुंदर फल रूखा। लाग देख, लाग देख सुंदर फल रूखा। फल रूखा, सुंदर फल देख करके भी क्या है? मात मोए लागे अतिशय भूखा। राम नाम अंकित अति सुंदर है, लाग देख सुंदर फल रूखा है। इस आधार पर भी इसका कांड का नाम क्या रखा जा सकता है? सुंदरकांड। समग्रतः यह कहा जा सकता है मित्रों, क्योंकि इस कांड की समस्त कथा, समस्त घटनाक्रम, इस कांड का क्या है मित्रों? इस कांड का समस्त घटनाक्रम, इस कांड का समस्त घटनाक्रम, इस कांड का समस्त घटनाक्रम क्या है बेटा? अत्यंत सुंदर है। संवाद अत्यंत सुंदर हैं, संवाद अत्यंत सुंदर हैं। संवाद क्या है? अत्यंत सुंदर है। और जैसे ही भगवान राम को हनुमान जी के माध्यम से सीता का समाचार मिलता है, भगवान राम का मन प्रफुल्लित हो जाता है। राम का मन बड़े घोर निराशा के गर्त में था। किस गर्त में था? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उस घोर निराशा के अंधकार से भगवान राम का मन क्या हो जाता है बेटा? प्रफुल्लित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अतः हम कहा जा सकता है इस आधार पर इस कांड का नाम कैसा है? सुंदरकांड अत्यंत क्या है मित्रों? इस आधार पर इस कांड का नाम सुंदरकांड अत्यंत प्रासंगिक है। इस आधार पर हम तुलसी के चिंतन को समग्र रूप से समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने तुलसीदास जी को देखा, सुंदरकांड का नामकरण देखा। हम एक अगले चिंतक को देखने का प्रयास करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आदरणीय कबीरदास जी। कबीरदास जी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पढ़ने का तरीका अपने किसी भी दार्शनिक और चिंतक का वही है जो हम तुलसीदास जी की परंपरा से स्थापित किए हैं। पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में और संघ लोक सेवा आयोग में भी चिंतक हैं, विचारक हैं। तो पहला, हम किसी भी दार्शनिक को पढ़ने से पहले क्या देखने का प्रयास करते हैं? हम संभावित प्रश्न देखेंगे बेटा। क्या क्या संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अभी तक क्या पूछे गए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ आगे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कबीर के पदों का संकलन क्या कहलाता है?
कबीर के पदों का संकलन क्या कहलाता है, ये देखने की कोशिश करेंगे। ये सवाल पूछा गया है एमपीपीएससी में, 3 नंबर में पूछा गया। कबीर की प्रमुख रचनाएं, कबीर की प्रमुख रचनाएं, इन सवालों के आलोक में अपन देखेंगे पूरी कक्षा को। इन सवालों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनके उत्तर देखेंगे और ये पूछे भी गए सवाल। कबीर के साहित्य के विभिन्न रूप, कबीर के साहित्य के विभिन्न रूप, कबीर की भाषा, और कबीर को पता वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, डिक्टेटर और तानाशाह, कबीर की भाषा यानी पचमेल खिचड़ी, पचमेल खिचड़ी, अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है, पचमेल खिचड़ी। बीजक जो इनकी एक रचना है सर, बीजक, ये छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं 3-3 अंकों के। बड़े प्रश्न क्या आ सकते हैं मित्रों, यहां पे लिखते हैं कबीर के साहित्य में, कबीर के साहित्य में सामाजिक चेतना क्या है। कबीर के साहित्य में सामाजिक चेतना कैसे, सामाजिक चेतना क्या है, कबीर के साहित्य में सामाजिक चेतना का क्या अंश है और किस तरह से उन्होंने प्रकट किया। कबीर के मानवीय दृष्टिकोण को, कबीर के मानवीय दृष्टिकोण को, कबीर के मानवीय दृष्टिकोण को प्रतिपादित करना है, प्रतिपादित करना है। कबीर का अपनी कविताओं में मानवीय दृष्टिकोण क्या है, उनकी सामाजिक चेतना क्या है। समाज सुधारक के रूप में कबीर कई बार इतना भी लिख के आ जाता है मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि हमारी कॉपी से प्रश्न बाहर नहीं जाए, तब हमारा पढ़ाने का और आपका पढ़ने का लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा, यही तो तात्पर्य होना चाहिए। समाज सुधारक के रूप में कबीर, समाज सुधारक के रूप में कबीर, कबीर को पढ़ेंगे समाज सुधारक के रूप में। और क्या पूछा जा सकता है, बोले कबीर के नैतिक सिद्धांत, कबीर के नैतिक सिद्धांत, कबीर के नैतिक सिद्धांत। और क्या, बोले कबीर का दर्शन, कबीर का दर्शन। और क्या बता सकते हैं कबीर के बारे में, कबीर ने आडंबरों का विरोध किस प्रकार किया, कबीर ने आडंबरों का विरोध किस प्रकार किया, किस प्रकार किया, यह सवाल भी आ सकता है। और जो अंतिम सवाल ये पूछा जा सकता है, कबीर के चिंतन के नकारात्मक पहलू क्या है। बहुत संभावित प्रश्न है, कबीर के चिंतन के, कबीर के चिंतन के नकारात्मक पहलू। और क्या पूछा जा सकता है, कबीर के चिंतन की प्रासंगिकता, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी दार्शनिक का चिंतन, किसी भी दार्शनिक का जो रूप है वो ऐसी, कबीर के चिंतन की प्रासंगिकता, और वो भी प्रासंगिकता किसके संदर्भ में, प्रशासन के संदर्भ में कितना ये रिलीवेंट है, कितना प्रासंगिक है, यह देखने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। ये संभावित प्रश्न है, इन प्रश्नों के आलोक में कबीर के चिंतन को, कबीर के दर्शन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बात एकदम स्पष्ट है, तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कबीर थे क्या।
जिस तरह से मैं तुलसीदास जी का कबीर, यद्यपि मेरा प्रयास रहता है कि संक्षिप्त और संपूर्ण रूप से आप तक कंटेंट को पहुंचा पाऊं, प्लस उसके विश्लेषण को भी पहुंचा पाऊं। केवल तथ्यात्मक क्लास नहीं रहे, तथ्यात्मक और विश्लेषण परक दोनों तरह की तत्वों का मेरी कक्षा में समावेश बना रहे, ताकि आप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए और साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए, साथ ही साथ साक्षात्कार में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो हम लोग कबीर को पढ़ने की कोशिश करेंगे मित्रों। कबीरदास क्या थे देखते हैं। कबीरदास क्या थे? नाम था इनका कबीरदास। संक्षिप्त परिचय। जन्म इनका जो हुआ 1455, यानी तुलसीदास जी से पहले, सीनियर है तुलसीदास जी के। इनकी जो रचनाएं हैं, जन्म स्थान भी देख लीजिए कहां हुआ, काशी में। रचनाएं जो इनकी हैं वो एक में संकलन है बेटा, किसमें? बीजक में। बीजक में इनके रचनाओं का संकलन है। वस्तुतः क्या था, कबीर कोई बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी करने वाले लोग नहीं थे, व्यक्ति नहीं थे। एक पहाड़ पर रहते थे और शाम को निकलते थे बस्ती में, बिल्कुल एकदम फक्कड़ स्वभाव के। और इनके पीछे पीछे इनके शिष्य चलने लगते थे। बाबा कहां? बोले चलो इस गली में चलते हैं। और जैसे ही बाबा गए, उन्हें देखा कि वहां पे एक आदमी शंकर जी को दूध पिला रहा है, या घी डाल रहा है, या पनीर खिला रहा है उनको, या दही खिला रहा है। तो जैसी कबीर का उधर निगाह पड़ती है, दृष्टि पड़ती है, वो कहते देखो देखो ये क्या कर रहा है? वो तो ये तो पूजा कर रहा है। बोले अच्छा? बोले पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। बोले अगर पाहन यानी पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूं। और जाते तो चाकी भली पी सिखाए संसार। इससे तो चक्की की पूजा करो ना, कि जिससे गेहूं को पीस के पूरा संसार अपना भरण पोषण करता है। अच्छा बाबा, तो जो उनके जो शिष्य होते थे वही लिख लेते थे। अच्छा बाबा कह दिया आपने, लिख लिया उन्होंने, वही उनका नैतिक सिद्धांत बन जाता था। समझिए, एकदम फक्कड़ व्यक्ति थे, सदक्कड़ थे। बोले अब क्या करें बाबा? बोले बाबा आज इस गली में चलते हैं। उस गली में गए तो क्या देखा? बोले उस गली में देखा एक आदमी मस्जिद पे चढ़ के एकदम अल्लाह चिल्ला रहा है। वो कहते ये क्या कर रहा है? बोले भगवान से अपना तारतम्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, तो कभी क्या कहते थे? ऐसे कह देते थे चलते फिरते। वो अच्छा, बोले कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली। और ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या तुम्हारा ईश्वर खुदा बहरा हो गया तो तुम इतना जोर से चिल्ला रहे हो? तो बोले अच्छा बाबा, अच्छा बाबा। तो उनकी जो अनुयायी होते थे, शिष्य होते थे, उसको अंकित कर लेते थे। तो इसलिए संपूर्ण रचनाएं, वो बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी हुए विद्वान नहीं थे, लेकिन उनका चिंतन प्रखर था और समाज की विद्रुपताओं विसंगतियों को देखते थे, उनको बोलते थे। और बोलते थे तो उनके पीछे पीछे जो उनके अनुयायी चलते थे वो उसको लिख लेते थे। और लेखन को उनको जो लिपिबद्ध किया है वो बीजक में किया गया है। और बीजक को अपन 3 चीजों में बांटते हैं बेटा, साखी, शबद और रमैनी। ये 3 उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और तीनों का संकलन कहां है बेटा? बीजक में। साखी, शबद, रमैनी, इन तीनों का जो संकलन है, तीनों का जो संकलन है वो कहां है? बीजक में। बीजक में। तो ये तुलसीदास जी की प्रमुख कबीरदास जी की प्रमुख रचना क्या है? बीजक। जिसमें बीजक में जो बात कही गई है वो किसके रूप में कही गई? बोले साखी के रूप में, शबद के रूप में, और किसके रूप में? रमैनी के रूप में। इनका संकलन बीजक में। कबीर मूलतः क्या थी और समझने की कोशिश करते हैं। इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद जी। रामानंद जी इनके गुरु थे। और ये निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। कौन से कवि थे बेटा? निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। समझ रहे ना बात को? निर्गुण गिरा, निराकार ब्रह्म को मानते थे। इसलिए समाज की, इसलिए वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं।
वो कहते निराकार ब्रह्म दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम को मर्म है नाना। राम नाम के रहस्य को तो समझ ही नहीं पा रहे हैं और दशरथ पुत्र के रूप में राम को स्थापित कर रहे हैं। बोले ये वो राम हमारे राम नहीं है। बोले कौन से राम है? निराकार ब्रह्म है हमारे राम। तो निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे और जो कबीर का जो चिंतन है, इस कबीर के चिंतन में जो अपने को चीजें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी बेटा? कबीर के चिंतन में, कबीर के चिंतन में मिलेगी क्या? कबीर के चिंतन में जो हमको मिलेगा वो मिलेगा अनुभूति की प्रामाणिकता। अनुभूति की प्रामाणिकता। और क्या मिलेगा? और मिलेगा भोगे हुए यथार्थ का सच। अनुभूति की प्रामाणिकता और भोगे हुए यथार्थ का सच प्राप्त होगा। और इसीलिए कबीर के अंदर जो भी बातें आएंगी, कबीर के जो भी चिंतन आएगा, वो चिंतन इन सारे तथ्यों पर आधारित होगा, इन सारी घटनाक्रमों पर आधारित होगा। कबीर मूलतः क्या है ये तो नहीं पता, मूलतः क्या है? मूलतः समझते हैं कि कबीर को क्या कहें? जैसे तुलसीदास जी को अपन ने भक्त कह दिया, कवि कह दिया, लेखक कह दिया। कई लोग मानते हैं कबीरदास मूलतः भक्त है और जो कवि रूप है वो उनका घलुआ मात्र है। घलुआ समझते हैं? मिला है, उधार वैसे ही मिल गया, एक के साथ एक फ्री। मूलतः भक्त हैं। कई लोग कहते हैं कबीर मूलतः कवि है। कई लोग कहते हैं कबीर मूलतः क्या है बेटा? संत है। और कई लोग कहते हैं ना 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 कबीर समाज सुधारक है। समझिए कबीर का क्या है। और कई लोग कहते हैं ना 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 कबीर चिंतक है। क्या है? चिंतक है। अब समझिए कबीर है क्या? कबीर चिंतक हैं, कबीर मूलतः भक्त हैं, कबीर रूप उनका घलुआ मात्र है। घलुआ मात्र, घलुआ, घलुआ जानते हैं? एक शब्द इस्तेमाल होता है। कबीर रूप इनका क्या है? घलुआ मात्र है। घलुआ, हलवा नहीं, आप हलवा समझिएगा, घलुआ मात्र। कबीर संत है, समाज सुधारक। कहने का मतलब यह है कि कबीर का जो व्यक्तित्व है वो कैसा? वह आयामी व्यक्तित्व है, मल्टी डायमेंशनल टैलेंट है उनके पास, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं कबीर। क्या है मित्रों? बहुआयामी व्यक्तित्व। यानी संत वह होता है जो बात को अनुभव के आधार पर कहे, ठोक पीट के कहे। ऐसे ही नहीं कह दे कि जो होना है सो होना है, अनुभव के आधार। समाज सुधारक वह होता है, समाज सुधारक क्या होता है मित्रों? कबीर का समाज सुधारक रूप क्या है? बोले समाज सुधारक रूप हम देखने की कोशिश करते हैं। कबीर का समाज सुधारक रूप, हेडिंग ही लगा लीजिए आप लोग, इस समाज में पूछा भी जा सकता है। समाज सुधारक रूप। समाज सुधारक मूलतः क्या होता है मित्रों? जो अपने युग की विसंगतियों को उजागर करता है। पहली बात क्या होना चाहिए? जो अपने समय की समाज की विसंगतियों की पहचान करता है। समाज में क्या क्या विसंगतियां हैं, पहली बात तो यह है, विसंगतियों की पहचान करता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? अपने समय की जो समाज है, तत्कालीन समाज है, जो उस समय की विसंगतियों की पहचान करता है, वह केवल पहचान नहीं, वह मौलिक व समय के अनुरूप, मौलिक व समय के अनुरूप नवीन चिंतन देता है। नवीन चिंतन देता है ताकि विसंगतियों को दूर किया जा सके। ताकि विसंगतियों को क्या किया जा सके बेटा?
दूर किया जा सके। समझ गए ना बात? समाज सुधार का मतलब समझ गए? तत्कालीन समाज की विसंगतियों की क्या करे, वो पहचान करे, और उसके अंदर ही केवल पहचान नहीं करे, केवल आलोचना नहीं, हो तुम खराब हो, अपन बैठ गए, ना ना, गंदी बात। उस विसंगति के समाधान के लिए मौलिक व समय के अनुरूप नवीन चिंतन प्रस्तुत करें, जिसको वर्तमान संदर्भ में क्या बोलते हैं? बोले नवाचार, इनोवेशन। नवाचार के माध्यम से समस्याओं का समाधान। देखिए, प्रासंगिकता भी होगी, माध्यम से समस्याओं का समाधान, इनोवेशन, समस्याओं का समाधान। काय के माध्यम से मित्रों? नवाचार के माध्यम से, इनोवेशन, मौलिक चिंतन। और कबीर के चिंतन में यह बात एकदम दृष्टिगोचर होती है। और कबीर किसी से डरते नहीं है, एकदम समाज सुधारक है। बोले समाज में जहां विसंगति है वहां उजागर कर देंगे। बोले अगर वो कह देंगे काकर पात्र जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, तो ये भी कह देंगे। वो क्या कह देंगे? वो कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। कोई सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं है कि हिंदुओं की बुराई करे, मुस्लिमों की बुराई ना करे। बोले किसी भी समाज में यदि विसंगतियां हैं तो उनको वो दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, कबीर के व्यक्तित्व में क्या है मित्रों? समझिए, कबीर को चिंतन को समझने की कोशिश करते हैं। कबीर के व्यक्तित्व में निष्कंप दृढ़ता है। कबीर के व्यक्तित्व में निष्कंप दृढ़ता है। निष्कंप दृढ़ता, वो डरते नहीं किसी से। निष्कंप दृढ़ता का मतलब एकदम दृढ़पूर्वक निश्चय और इच्छा में अंतर समझते हैं ना आप लोग? हमारी आज इच्छा है कि शाम को हम टिक्की पिएंगे, आलू का चाट खाएंगे। अब क्या हो गया? देखा हमने, गेट खोला, शाम को घोर बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। अब हमारी इच्छा बदल जाएगी। हम कहा चलो टिक्की छोड़ो, आज पकौड़ी बना लेते, नहीं तो रोटी खा लेते, सो जाते। हमने अपनी इच्छा को परिवर्तित कर दिया क्योंकि सामने परिस्थिति अत्यंत जटिल थी। बारिश में हम कैसे जाते आलू की टिक्की खाने? दृढ़ता क्या होती है कि जो हमने तय कर लिया वो अब हासिल करके रहेंगे। बोले पानी बरस रहा है, कोई बात नहीं, छतरी लेके आओ, लेकिन आज खाएंगे टिक्की। कहां जाएंगे? बोले 56 दुकानों पर जाएंगे इंदौर में। बोले ग्वालियर में है तो कहां जाएंगे? बोले फूलबाग जाएंगे। बोले जबलपुर है तो कहां जाएंगे? उनका कोई स्थान होगा, खाएंगे जरूर, तय कर लिया है। तो दृढ़ता का मतलब समझते हैं कि यदि आपने किसी लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय कर लिया है, प्रासंगिकता समझिए आपके तैयारी के दौरान भी, तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, आप उसको हासिल करके जरूर रहेंगे। अवश्य हासिल करेंगे, अवश्य हासिल करेंगे। ये निष्कंप दृढ़ता है। और डरते नहीं है वो किसी से। बाबा ये तुमको मार डालेंगे। बोले अच्छा मारने दो। तो कुछ लोग कहते हैं बाबा हमको अपना अनुयायी बना लो। निष्कंप दृढ़ता का उदाहरण तो बताइए कहाँ है? कबीर जैसे हम तुलसीदास जी पे तो बहुत चौपाई, कुछ मित्र कहेंगे कि तुलसीदास जी पे तो ढेर सारी चौपाई पढ़ रहे थे, क्या है नहीं कई इसमें भी तो उदाहरण देना पड़ेगा अपने को, उनकी रचनाओं को बताना पड़ेगा। तो उनके व्यक्तित्व में निष्कंप दृढ़ता क्या है मित्रों? कुछ लोग कहते थे बाबा हमको क्या करो, हमको अपना शिष्य बना लो। अच्छा, वो कहते ऐसे शिष्य नहीं बन पाओगे। तो लोग कहते थे क्यों बाबा, हम क्यों शिष्य नहीं बन पाएंगे? बोले हमारे साथ रहना पड़ेगा। बोले हाँ रह लेंगे। बोले शादी हो गई तुम्हारी? बोले हो गई। तो नहीं रह पाओगे। बोले क्यों? मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो मैं तो डरता नहीं हूं। बोले कैसे? कि हम घर जारा आप ना लिया मुरारा हाथ। हमने तो अपना घर जला दिया और हाथ में मसाल ले ली। अब जो घर जा रहे आपनो चलो हमारे साथ। अपना अब घर जला दो, अपने सबको छोड़ दो, तो हमारे साथ चलो। ऐसे शिष्य नहीं बनाएंगे। ये बोलते निष्कंप दृढ़ता। बोले काम करेंगे तो करेंगे, उसमें फिर किसी का डर और भय नहीं है। तो क्या लिखते हैं? हम घर जारा आपना, हम घर जारा
जारा माने जलाया, आपनो, हम घर जारा आपनो, लिया मुराड़ा हाथ, लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा हाथ, मुराड़ा का मतलब समझते हैं मसाल, मसाल का मतलब समझते हैं समाज की विसंगतियों को दूर करने के लिए एक निश्चय कर लिया, मसाल धारण कर ली। अब जो घर जा रहे तासुका, जो चले हमारे साथ, अब घर जा रहा हूं तासुका, अब घर जा रहा हूं तासुका, जो चले हमारे साथ, जो हमारे साथ अब चलेगा अब उसका घर चलेगा। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसे ही हमारे शिष्य नहीं बनोगे। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूल मुड़ाए होए सन्यासी। हम घर जा रहा, आपनों का मतलब ये नहीं है कि घर में आग लगा दी। अगर हम गूढ़ रहस्य समझे, तुलसीदास जी चूंकि रहस्यवाद को भी, कबीरदास जी रहस्यवाद को भी मान्यता देते हैं। घर जा रहा आपना का मतलब क्या होता है? बोले अपने अंतर मन की, अंतर मन का क्या बोले, काम, क्रोध, मद, मोह, इन सब को क्या कर दिया है? बोले त्याग दिया है। बोले त्याग दिया है, इन सब को त्याग दिया है। काम, क्रोध, मद, मोह सबको क्या कर दिया? त्याग दिया है। बोले क्या? बोले तुलसी भी कहते हैं कि मोह सकल व्याधि कर मूला, सभी कष्टों का कारण मोह है, आसक्ति है किसी विषय के प्रति। जो आसक्ति के भाव है वही तो क्या है? कष्ट का कारण है। बोले पैसे के प्रति आसक्ति, इसलिए भ्रष्टाचार करो। फिर क्या हो गया? फिर बोले रात को 11 बजे सीबीआई के अधिकारी दीवार फांदेंगे, आपको पकड़ लेंगे। नाम मैं बताऊंगा नहीं तो आप समझ जाएंगे कि मैं पी चिदम्बरम जी की बात कर रहा हूं। ये क्या है? मोह का ही तो कारण है। और कबीर इसलिए कहते हैं कि हम घर जरा अपना, चल लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा हूं तासुका, जो चले हमारे साथ। अब हमारे साथ जो चलेगा, हमारा जो अनुयायी बनेगा, उसको ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ये रहस्यवाद है इनकी कविता में। कबीर की कविता में ये काय के गुण है बेटा? रहस्यवाद के गुण है। रहस्य मतलब प्रत्यक्ष बात नहीं करते, अर्थ छिपा होता है, अंतर्निहित होता है अर्थ। तो कबीर के व्यक्तित्व में निष्कंप दृढ़ता थी। और क्या करते हैं कबीर जी? कबीर के व्यक्तित्व में निष्कंप दृढ़ता के भाव थे। और कबीर के इस तरह से ये कबीर के व्यक्तित्व में क्या है? रहस्यवाद है और निष्कंप दृढ़ता के भाव है। कबीर दर्शन के अन्य पहलुओं को हम अगली कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।